हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो पिछले में 2D प्लान बनाए थे उसी का 3D मॉडल बनाने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें सारे कमांड्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है शेड्यूल ऑफ ओपनिंग, जिसमें हम लोग सारे डायमेंशन और शेड्यूल ऑफ ओपनिंग लिखे हुए हैं। और ये है उसका 2D प्लान जिसका हमें 3D मॉडल बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका 2D प्लान बनाने के लिए हमें सिंपली पॉलीलाइन लेना होगा। इसका दो डायरेक्ट मतलब दो वे है बनाने का। इसको या तो रेक्टेंगल के थ्रू बना सकते हैं या पॉलीलाइन के। तो मैं पॉलीलाइन वाले वे से जा रही हूँ। पॉलीलाइन का शॉर्टकट की होता है PL देन एंटर। और मैंने आपको कमांड्स वाले वीडियो में बता रखा है, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। अब आगे इसके सारे बाउंड्री लाइंस को बनाएंगे कनेक्ट करते हुए आउटर एरिया को। उसके बाद ये एक रेक्टेंगल बन के रेडी हो जाएगा। रेक्टेंगल बन के रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं। और ये इसके भी दो ऑप्शन हैं, जैसे हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर हम इसको मूव कर सकते हैं। तो हम इसको अभी करेंगे मूव। पहले करेंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन एम एंटर, फिर से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब पिक पॉइंट, देन मूव। मूव करने के टाइम हम लोग ऑर्थो ऑन रखेंगे ताकि हम लोग का जो भी मूव करेंगे ऑब्जेक्ट वो लीनियर में रहे, एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन में रहे, जिससे हम लोग को सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने में और सारे मॉडल्स को क्रिएट करने में आसानी होती है। हम लोग मतलब वे बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग यूज़ उसी को करेंगे जो ईजीएस्ट वे हो। तो अब हम लोग जो रेक्टेंगल कॉपी किए हैं, मूव करके लाए हैं, उसी को हम लोग मल्टीपल टाइप कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसी से हम लोग को बाकी सारे मॉडल्स भी बनाने हैं, जिससे हमने हमारा काम आसान हो सके। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग को फ्लोर बनाना है, ग्राउंड बनाना है और प्लिंथ भी बनाना है। तो ये हो चुका है कॉपी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हमें 2D को 3D करना होगा। उसके लिए हमें साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में जाना होगा, जिससे कि हमें 3D मॉडल्स बना सकें। और UCS को Z एक्सिस में करके हम लोग मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्री डी मॉडल Z एक्सिस में ही हाइट होता है। तो हम लोग जिधर भी एक्सट्रूड करेंगे वो Z एक्सिस में होगा। तो उसको हम लोग सेट कर लिए। उसके बाद हम लोग बनाना चालू करते हैं। अब हम बनाएंगे पहला ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर ही सारे बिल्डिंग्स होते हैं। तो हम लोग ग्राउंड लेवल बना रहे हैं क्योंकि, तो ग्राउंड का हाइट रखेंगे हम लोग 1 इंचेस। एक्सट्रूड के लिए सिंपली EXT इंटर करेंगे, देन एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो जाएगा Z एक्सिस में। तो हम लोग अब लिखेंगे 1, देन एंटर। फिर वो हम लोग 1 इंच एक्सट्रूड कर देंगे। ओके, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने एक 1 इंच का एक्सट्रूड कर लिया है। ये बन गया हमारा ग्राउंड, बन के रेडी है। तो अब हम बनाएंगे इसके ऊपर प्लिंथ। तो प्लिंथ के लिए भी हम सेम करेंगे। पहले EXT इंटर करेंगे, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको 2 फीट एक्सट्रूड करेंगे। तो 2 फीट एक्सट्रूड करने के लिए हमने यूनिट जो सेट कर रखा है वो इंचेस में सेट कर रखा है। तो फीट के लिए हम लोग को 1 फीट में 12 इंच होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे कैलकुलेशन कर के बनाना पड़ता है। तो वैसे ही मैंने इसमें 24 एंटर किया, फिर हो गया ये 2 फीट का। फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इसको कॉपी किया था ग्राउंड वाले लेयर से, इसलिए ये लेयर ग्रीन कलर में होते जा रहा है। ये प्लिंथ के लेयर के कलर में नहीं है। तो अब हम लोग इसको कलर चेंज करेंगे, क्योंकि ये प्लिंथ का कलर अलग है, येलो कलर है इसका। तो हम लोग उसका कलर चेंज करेंगे। फिर प्लिंथ के बॉटम को क्लिक करके मूव करेंगे ग्राउंड के अपर टॉप में। ठीक है, तो वो दोनों को क्लिक करके हम लोग उसको मूव कर देंगे। तो मूव करने के बाद हम बनाएंगे आगे। मूव हो चुका है, देन हियर वी गो। तो इसी तरीके से हम लोग अपना फ्लोर का भी बनाएंगे। तो फ्लोर को सिंपली सेलेक्ट करेंगे, EXT इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका हाइट रखेंगे 1.5 इंचेस। ठीक है, 1.5 इंचेस एंटर करने के बाद ये 1.5 इंचेस में हाइट एक्सट्रूड हो चुका है। तो अब आगे इसको भी फ्लोर के लेवल में लेयर में कन्वर्ट करेंगे और फ्लोर के बॉटम को प्लिंथ के टॉप में मूव करेंगे। ओके, तो इसको क्लिक करेंगे और मूव करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे जो कमांड्स होते हैं उसको मैंने बता रखा है। तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताना समझ आ रहा है कि नहीं। कुछ क्वेरीज़ होगी तो ज़रूर से पूछना कमेंट में।
और अब आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम लोग टॉप में जाते हैं वॉल बनाने के लिए, और इसके आउटर एरिया में सारे हम लोग पॉलीलाइन को क्रिएट करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी वॉल्स होगा उसको क्रिएट करेंगे क्लिक कर करके आउटर एरियाज़ को, और उसके बाद हम लोग वॉल क्रिएट करेंगे ऐसे। ये वे थोड़ा सा लेंदी है, बट ये बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इंटीरियर भी डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए हमें इनर वॉल्स भी क्रिएट करने होंगे। और एक्सटीरियर बस में क्या होता है, आउटर एरिया को रेक्टेंगल बना के हम लोग आउटर वॉल बना लेते हैं और एक्सटीरियर डिज़ाइन हो जाता है, मतलब वैसे ही उसी एक्सटीरियर डिज़ाइन कर लेते हैं। बट इंटीरियर डिज़ाइन के लिए हमें इंटीरियर वॉल भी बनाने क्रिएट करने होंगे, और इसके लिए हमें सारे वॉल्स को ऐसे क्रिएट भी करना होगा। तो यही इसीलिए ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है। हम लोग इंटीरियर डिज़ाइन के लिए 3ds Max का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स भी बनाएंगे, जैसे डोर, सोफ़ा, टीवी का जो वॉल होता है वो भी इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे और एक्सटीरियर भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जितना भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, पॉइंट्स को पिक किया है, उसे कॉपी मूव करने के लिए हम लोग सबको सेलेक्ट करेंगे, और मूव कमांड के लिए एंटर करेंगे, फिर उसको मूव कर देंगे आउटर में। तो मूव करने के बाद हम लोग उसको फिर से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग 3D में जाएंगे, और 3D में जाने के लिए जो आप लोग को लेफ़्ट अपर कॉर्नर में जो टॉप दिखा रहा है, टॉप में ही क्लिक करने पर उसमें सारे व्यूज़ दिखाते हैं। तो उसको हम लोग जाएंगे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग 3D में आ चुके हैं। तो 3D में जाने के लिए हमें पहले इस जो भी कॉपी किए थे उसको हमने वॉल के लेयर में कन्वर्ट किया। फिर वॉल के लेयर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग वॉल को क्लिक करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे, और EXT एंटर करेंगे और एक्सट्रूड करेंगे, क्योंकि हमें इसको हम लोग कितना एक्सट्रूड करेंगे, जितना हमारे डोर का हाइट होगा। तो डोर के हाइट के जितना हम लोग उसमें एंटर करेंगे और एक्सट्रूड हो जाएगा। फिर ठीक है, जो साइज़ डायमेंशन होता है उसको हम लोग को एंटर करना होता है, तभी हमारा जो कमांड है वही काम करता है, उसी के बेसिस में काम करता है। तो इधर आप देख पा रहे हो कि इसका हाइट कितना है। डोर का हाइट है 7 फीट, और वॉल का हाइट है 10 फीट, 10 इंचेस टोटल बिल्डिंग का हाइट है, जिसमें हम लोग का स्लैब का हाइट है 5 इंचेस। तो हमें अपर वॉल जो है 3 फीट और 5 इंचेस ही बनाना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे जो वॉल हमने कॉपी किया था उसमें डोर का साइज़ बना था। ठीक है, तो अब हम लोग को पूरा वॉल बनाना है, तो हम लोग जितना भी है उसको ट्रिम करेंगे और एक्सटेंड कमांड से सारे वॉल्स को एक्सटेंड करके सबको एक ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अब चलते हैं ब्लॉक कर, पूरा इसको बना के दिखाती हूँ। सारे को हम लोग एक्सटेंड करने के बाद जो एक्स्ट्रा अटैच है तो उसको हम लोग ट्रिम कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं, जो वॉल होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तभी वो बॉन्ड बना पाता है। तो इसीलिए हम लोग को वही दिखाना होता है, तो हम लोग उसी लिए हम लोग सबको ट्रिम कर रहे हैं। उसके बाद साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में आने के बाद हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड करने के लिए हम लोग सिंपली जो उसका आउटर एरिया है, जो आउटर जो बॉक्स बना है, रेक्टेंगल बना है, उसको ही हम लोग एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, मैं एक नया कमांड बताने वाली हूँ इसमें। उसके लिए सिंपली हम लोग जो आउटर रेक्टेंगल है उसको कॉपी करेंगे और उसको आउटर में कहीं पर मूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसको एक बॉक्स बनाना होगा, मतलब कि उसका हाइट देना होगा। फिर उसके बाद हम लोग इसमें फिर सब्ट्रैक्ट कर करके सारे वॉल्स को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए हमने कॉपी कर लिए हैं, तो अब उसको करेंगे एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड करने के लिए सिंपली सेलेक्ट करना है, EXT एंटर करना है, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिखाना है कि इसे वे में हम लोग को एक्सट्रूड करना है। तो उसके लिए उसका हाइट क्या होगा, 3 फीट एंड 5 इंचेस। ओके, देन एंटर। ओके, अब आगे हम लोग इसको जो भी अंदर में हम लोग बना रखे थे, जो कॉपी किया था हमने, इसको मूव करने के बाद हम इसमें करने वाले हैं एक नए कमांड का यूज़, जिसका नाम है प्रेस पुल कमांड। अब हम प्रेस पुल कमांड का यूज़ करेंगे और उससे हम लोग वॉल्स क्रिएट करेंगे। प्रेस पुल कमांड का यूज़ करते हैं, उसका प्रेस पुल का पूरा नाम लिखते हैं पहले कमांड बार में। जो प्रेस पुल PRESSPUL, प्रेस पुल
ठीक है। तो प्रेस पुल कमांड का नाम एंटर करते ही वो उस जो भी सरफेस होगा, प्रेस पुल कमांड के लिए एक सरफेस चाहिए होता है, वो उसी सरफेस को प्रेस करता है। तो हम लोग उस सरफेस क्रिएट करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं और उसी से उसको जिस भी डायमेंशन तक करना होता है उसको हम लोग प्रेस पुल करते हैं। इसमें प्लस माइनस डायरेक्शन होता है, जैसे कि ऊपर साइड जाना है तो प्लस में करेंगे, नीचे साइड जाना है तो माइनस में करेंगे। तो जो भी डायमेंशन देना है, या फिर हम लोग ये रेफरेंस वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग को कहाँ तक करना है। जैसे मैं इसमें अभी रेफरेंस वाला ले रही हूँ, जैसे कि सरफेस को क्लिक कर रही हूँ, नीचे तक कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम लोग वॉल क्रिएट किए हैं उसको जो डोर हाइट तक जो वॉल क्रिएट किए थे उसके ऊपर ला के रख देंगे, मूव करेंगे मतलब कि। फिर मूव करने के बाद उसमें जो वॉल्स है वो क्रिएट हो चुके हैं। आपको मैं 3D दी ला के दिखाती हूँ, तो मतलब कि कंसेप्चुअल मोड में ला के दिखाई, ठीक है। और जो ये ब्लॉक देख रहे हो आप, वो यूनियन नहीं हुआ है। तो यूनियन करने के लिए यूनियन कमांड देना पड़ेगा। यूनियन कमांड होता है UNION, यूनियन कमांड, क्योंकि सेम। फिर उसके बाद ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ये ब्लॉक दो ब्लॉक एक ब्लॉक बन जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद जो वॉल का बॉटम है उसको हम लोग प्लेन्थ के अपर पार्ट में रखेंगे, अपर टॉप पॉइंट में, ठीक है। क्योंकि फ्लोर जो होता है वॉल के ऊपर होता है, मतलब वॉल और वो मर्ज होता है एक साथ। तो इसीलिए हम लोग वॉल का जो बॉटम है और प्लिंथ का टॉप है दोनों को एक साथ रखें हैं, ठीक। तो अब इसके बाद हम बनाएंगे विंडो बनाएंगे, और कॉलम बनाना भी बाकी है अभी इसमें, तो हम लोग वो भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। विंडो बनाना बहुत ही ईजी है। तो विंडो के लिए सिंपली हम लोग रेक्टेंगल लेंगे, उस रेक्टेंगल को विंडो के साइज़ में रेक्टेंगल को बनाते जाएंगे। सारे जगह में सेम वही काम करेंगे, सारे विंडोज़ जहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो विंडो तो साइज़ जो है वो अलग अलग होता है, जैसे विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3। कहीं कहीं पर जो स्मॉल साइज़ का विंडो होता है, वेंटिलेशन भी होता है, बट वेंटिलेशन कहाँ थोड़ा सा ऊपर रहता है। वो हीट हीट को जो प्रोवाइड रहता है, मतलब बिल्डिंग में जो हीट रहता है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो अब विंडो को बना देते हैं वैसे। फिर जो कॉप बनाए थे रेक्टेंगल उसको सेलेक्ट करके उसको मूव करेंगे हम लोग। मूव करने के बाद अब हम बनाने वाले हैं कॉलम। तो कॉलम के लिए भी सेम ही पैटर्न यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों ही इजी है और दोनों ही सेम वे से बनता है, ठीक है। तो अब हम कॉलम के लिए भी रेक्टेंगल कमांड यूज़ करने वाले हैं, और जहाँ जहाँ पर कॉलम है वहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे। ऐसे ही ईजीएस्ट वे से मैंने बहुत सारे कमांड बता के रखे हैं जो मैंने चैनल में है वीडियोस उसके, तो प्लीज़ आप जाके चेकआउट कर लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट फॉर एनी क्वेरीज। सो चलिए बन चलते हैं। जो भी हमने कॉलम बनाया है उसको सेलेक्ट कर लिए हैं, जो और उसको कहाँ पर करेंगे, जो हमने रेफरेंस बना के रखा है वॉल्स का वहाँ पर ले जाके प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर उसी कॉलम्स को हम लोग को एक्सट्रूड करना है, ठीक। एक्सट्रूड कमांड के लिए हमें EXT एंटर करना है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग को डायमेंशन बताना है कि कितना एक्सट्रूड करना है। तो उसके लिए हम लोग को इसको एक्सट्रूड करना है जितना बिल्डिंग का हाइट रहेगा उतना, और जो हम लोग का प्लेन्थ और जो ग्राउंड है वहाँ तक, क्योंकि ये ये कॉलम जो है वो बेस रहता है, एक सपोर्ट रहता है बिल्डिंग का। तो इसके लिए इसको हम लोग को ग्राउंड से प्रोवाइड कराना पड़ता है, तो इसको हम लोग ग्राउंड से मेज़र करेंगे। फिर इसको हम लोग को ले जाके बिल्डिंग में स्टेबल करेंगे, ठीक है। और ये जो कॉलम है ये तो मैंने सिर्फ डायमेंशन ऐसे बताने के लिए किया है, लेकिन एक्चुअल में ये कॉलम जो है वो नीचे, कॉलम्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स और कौन सा कॉलम कैसे बनता है ये सब मैं आपको एक वीडियो में आपको शॉर्ट ट्यूटोरियल्स करके ऐसे मतलब छोटे से वीडियो में आपको बता दूंगी। क्योंकि ये कॉलम को एक ऐसे बनाया जाता है, ये कॉलम कि बिल्डिंग को सपोर्ट कर सके। लेटरल जो प्रेशर फोर्स जो होता है, जितना भी फोर्स लगता है उस सब से हम लोग को बिल्डिंग को बचा सके, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसके कंसेप्चुअल मोड में मैं ला के दिखाई हूँ। तो अब इसके लिए अब हम नेक्स्ट बनाएंगे विंडोज़। तो विंडोज़ के लिए भी हम सेम मेथड या सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। तो हम लोग अब विंडो के लिए भी उसको जो बनाए थे उसे कॉपी करके जो हमारा मॉडल है वहाँ पर लाएंगे। जो वॉल का लोअर पार्ट है वहाँ पर हम उसको मूव कर लेंगे।
लेकिन जो विंडो जो होता है वो लिंटल लेवल से स्टार्ट होता है और विंडो के लोअर पार्ट को हम लोग सील लेवल कहते हैं। तो विंडो के अब उसको मूव करेंगे हम लोग लिंटल लेवल में, ठीक है। तो उसको लिंटल लेवल में मूव करने के बाद, अब मूव करने के लिए भी सेम पैटर्न होता है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन मूव के लिए एम कमांड, देन मूव करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि विंडो का जो साइज़ होता है, ठीक है, कैसा है, उसके विंडो के कितने सारे टाइप्स हमने उस मॉडल में क्रिएट किए हैं, उसको भी देखा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस को ना कॉपी किया है जो अपना बेस पुराना है वहाँ से, तो उसमें विंडो 3 भी था लेकिन इसमें विंडो 3 नहीं है, तो मैं उसको रिमूव कर रही हूँ। तो विंडो 1 और विंडो 2 बस है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग कॉपी किए हैं वो है विंडो 1। तो विंडो का साइज़ है उस 4 फीट और 6 इंच उसका विड्थ है और उसका हाइट है 3 फीट एंड 6 इंचेस, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक्सट्रूड करेंगे 3 फीट और 6 इंचेस तक, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो ये अपर डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो चुका है। तो अब हम उसको मूव करके नीचे लेके आएंगे क्योंकि हमें तो विंडो अपर पार्ट में नहीं लोअर पार्ट में चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग मूव करेंगे, रेफरेंस लेंगे 1.2, देन सेकंड पॉइंट में ड्रैग करके मूव कर लेंगे। विंडो को मूव करने के बाद अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हाँ ये अभी होल नहीं हुआ है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए सिंपली सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करेंगे। फिर लिखाएगा आप सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, तो हमको वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बिगर ऑब्जेक्ट को। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट में स्मॉल ऑब्जेक्ट को, तो वो सब्ट्रैक्ट होके वो होल हो जाएगा। आप कंसेप्चुअल मोड में देख पा रहे हो वहाँ पर विंडो का जो साइज़ बन गया, और तो वैसे ही हम सारे विंडोज़ को भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा बचा है पार्ट स्लैब बनाने का। स्लैब बनाने के लिए भी सिंपली हम लोग जो आउटर एरिया है रेक्टेंगल वहाँ तक हम लोग स्लैब बनाएंगे, ठीक है। इसमें छज्जा बचा है और बाउंड्री वॉल, स्टेयर्स, ये सब बचे हैं। वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज में फ्रेम पूरा करेंगे, ठीक है। तो स्टेयर के लिए हम स्टेयर वाले पार्ट जहाँ पर चढ़ेंगे उसको बस छोड़ कर बाकी सब जगह स्लैब बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब हम स्लैब के लिए इसमें भी 2 वे हैं, ठीक है। एक तो पॉलीलाइन के थ्रू और एक तो रेक्टेंगल के थ्रू। तो मैं आप लोग को दोनों बताऊंगी। हम लोग पॉलीलाइन को सेलेक्ट करेंगे और जहाँ भी वॉल का आउटर एरिया है उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिससे ये एक रेक्टेंगल बन के तैयार है। तो अब जो जहाँ पर स्टेयर रहेगा उसको हम लोग को होल छोड़ना है, तो वो उसके लिए हम लोग फिर से दूसरा वे है कि रेक्टेंगल के थ्रू। तो हम लोग रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे मेनू बार से और यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। फिर हम लोग जाएंगे 3D व्यू में, मतलब कि साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में। फिर उसके बाद साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में जाने के बाद हम लोग इसको करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का आप लोग को कमांड तो पता ही है, EXT देन एंटर। फिर हम लोग उसको थिकनेस देना है कि हम लोग हाइट मतलब कितना करना है। तो हमें चाहिए स्लैब 5 इंचेस, तो स्लैब के लिए हम लोग 5 इंच सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो होल छोड़े हैं उसके लिए जो रेक्टेंगल बनाए हैं उसको भी हम लोग एक्सट्रूड करेंगे 5 इंचेस। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट कमांड के थ्रू करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कमांड के लिए भी सिंपली SUB सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर उसमें बोलता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बिगर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, देन स्मॉलर ऑब्जेक्ट को। फिर हम लोग कंसेप्चुअल में जाके देखेंगे, फिर वो सेलेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट वो हो चुका है, मतलब वो 2 ऑब्जेक्ट से 1 ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको प्लेस करेंगे हमारे मॉडल में। जो स्लैब का बॉटम होता है उसको वॉल के टॉप में स्लैब के ऊपर। अब हम देखते हैं कि ये मॉडल कब कंप्लीट होता है, कितने पार्ट्स में कंप्लीट होता है। तो लास्ट तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।